अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ना सिर्फ वो ग़िज़ाई लिहाज से बेशबहा ख़जाने का मालिक है, बल्कि ये बेशुमार बीमारियों में इलाज के लिए भी बहुत कारआमद है। अपनी खूबियों के बाइस इसे करिश्माती पौधा कहा जाता है। डिस्कशन से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो फिर हम डिस्कशन को शुरू करेंगे। नेज़ अपने फ़ॉरेन व्यूवर्स की फरमाइश के पर मैंने जो है ना अब अपनी वीडियोस में एक नया चेंज भी लाया हूँ, और मैंने इसमें इंग्लिश टेक्स्ट में जो है ना स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की ऐड की हैं। तो आप लोग ना मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद बेहतरी की तजावीज़ से भी आगाह करें, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और कारआमद बना सकूं। आई हैव एडेड लिटरेचर इन इंग्लिश टेक्स्ट एज स्लाइड्स एंड ऑल्सो एडेड सम पिक्चर्स to communicate my message to my foreign viewers who cannot understand my native language Urdu. So please tell me in comments, how do you feel about their quality, their knowledge, and is it helpful for you or not? Your comments are most valuable assets for me, and they will help me to bring more and more quality and insight in my videos. Thank you very much. मोरिंगा की तकरीबन तमाम दुनिया में 13 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। ये गर्म आबो हवा को पसंद करता है और माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। पाकिस्तान में जो इसकी किस्म पाई जाती है उसका नाम मोरिंगा ओलिफेरा है, और उर्दू में इसको सुहांजना कहा जाता है। जनूबी पंजाब के गर्म इलाकों में यह बकसरत पाया जाता है, और बहार के मौसम में यह अपने अरूज पे होता है, और उस वक्त इसके फूलों को जो है ना बतौर ग़िज़ा खाने में इस्तेमाल किया जाता है, कलियों को। इस पौधे को अपनी नशो नुमा के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत आसानी से हो जाती है, और ये आमतौर पर घरों पे भी इसको लोग लगाते हैं। ये पौधा बेशबहा न्यूट्रिशंस का ख़जाना है। अगर इसको अपनी हम वज़न दूसरी सब्जियों और फलों से कंपेयर किया जाए तो उनकी निस्बत जो है इसमें बेतहाशा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। अपनी हम वज़न गाजर के मुकाबले में मोरिंगा में 10 टाइम्स मोर विटामिन ए पाई जाती है, जबकि ऑरेंजेस के मुकाबले में तकरीबन हाफ विटामिन सी पाई जाती है। कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दूध की निस्बत से 17 टाइम्स मोर कैल्शियम इसमें अवेलेबल है, और अगर इसको हम कंपेयर करें बनाना से तो 15 टाइम्स मोर पोटाशियम इसमें पाया जाता है, और पालक की निस्बत इसमें 25 गुना ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है, जिससे हम इसको एक आयरन का पावर पैक भी कह सकते हैं। और अगर इसको हम कंपेयर करें दही के साथ तो 9 टाइम्स मोर प्रोटीन पाई जाती है। इसी तरह अगर इसकी में हम मौजूद विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी की तमाम इकसाम, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, जबकि मिनरल्स में इसमें कैल्शियम और आयरन सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जबकि मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, प्रोटीन, जिंक और कॉपर भी एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है। मोरिंगा जो है तकरीबन 300 से ज़्यादा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक्सट्रैक्ट और इसकी ड्राई फॉर्म और क्रूड फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है, और ये हुक्मा हज़रात का एक पसंदीदा पौधा है, और इसको तकरीबन 5000 साल से जो है वो अद्वियाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट पौधा है। इसमें बेतहाशा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जबकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात का भी हामिल है। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जबकि ये एक स्किन के लिए भी बेहतरीन टॉनिक है, और इसको हम इंटरनली यूज़ के साथ साथ अगर ऊपर हम जो है इसका लेप वगैरह भी यूज़ करें स्किन पे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं फॉर स्किन डिजीज़। ये कोलेस्ट्रॉल में भी कमी के लिए बहुत अच्छा है, जबकि ये नज़र के लिए भी बहुत अच्छी जो है अफादियत रखता है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को भी इसको अपनी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। अलबत्ता जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उसको ना इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर में कमी का बाइस बनता है। जबकि डायबिटीज़ पेशेंट जो उनसे है ना वो इसको बहुत
आसानी से यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ ये बच्चों की भूख में इजाफे का सबब बनता है और उनके वज़न में और ग्रोथ में जो है उनको बहुत सपोर्टिव है। अपनी डिटॉक्सिफिकेशन खसूसियात के बायस ये एक बेहतरीन लिवर प्यूरीफायर है और हेपाटाइटिस के पेशेंट्स के लिए भी एक नेमत है, जबकि मुख्तलिफ जो है ना एलोपैथिक अद्वियात से जो लीवर्स में साइड इफ़ेक्ट पैदा हो जाते हैं उनको क्लियर करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। मोरिंगा जो है इसमें एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात भी पाई जाती हैं और उसमें भी इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर इसको दूध पिलाने वाली माँ इस्तेमाल करें तो ये उनके दूध में इजाफे का भी सबब है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके इस्तेमाल से जो है बच्चे और वालदा दोनों की सेहत में बहुत इफेक्टिव है। ये इसमें मौजूद मिनरल्स और वाइटामिन जो हैं वो इसको एफ्रोडाइएटिक भी बनाती हैं और ये जिनसी रुझान में भी इजाफा करता है। मोरिंगा ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट्स है। इसको अगर चारे में मिलाकर फ्रेश लीव्स इस्तेमाल कराए जाएं तो ना सिर्फ जानवरों के वज़न में इजाफा होता है बल्कि जो जानवर दूध दे रहे हैं उनके दूध में भी 40 से 60% तक इजाफे का बाइस बनता है। इस्तेमाल के लिहाज से तो ये पूरा पौधा ही जो है वो अद्वियाती खसूसियात का हामिल है, जिसमें इसकी छाल, इसकी जड़, इसके पत्ते और इसके जो बीज और फलियाँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ताहम घर में इस्तेमाल के लिहाज से इसके जो पत्ते हैं ना वो इस्तेमाल में सबसे इफ़ेक्टिव हैं और सेफ़ भी हैं, जबकि जो इसके बाकी पार्ट्स हैं उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं हर्बल वो एक ख़ास प्रोसेस के तहत जो है इसको मेडिसिन की तैयारी में इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक सेफ़ तरीका है। लिहाजा हमें इसके पत्तों को जो है वो एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहिए और मुख्तलिफ डिजीज़ में भी जो है इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसके पत्तों का जो है ना फ्रेश एक्सट्रैक्ट निकाल कर तो उसको जो है वो जूसेस में मिलाकर यूज़ कर लें या फिर दीगर फलों के साथ इसका शेक बनाकर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा गर्मियों और बहार के मौसम में जब इसके पत्ते जो है वो खासे ग्रीन होते हैं और अपने अरूज पे होता है उस वक्त इसको जो है ना छाँव में खुश्क करके इसका पाउडर बनाकर भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि अगर हम सब्ज़ी या खाना बनाते हुए उसमें 1 से 2 खाने के चम्मच शामिल कर दें तो ये तकरीबन तमाम घर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा इसके जो कैप्सूल्स हैं वो भी फिल करके यूज़ करवाए जाते हैं, जिनमें 2 कैप्सूल अगर हम 1 ग्राम वाले सुबह मॉर्निंग में ले लें, 2 शाम को ले लें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आपके इलाके में मोरिंगा जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, आप नॉर्दर्न एरियाज़ या ठंडे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप इसकी बनी बनाई मेडिसिन भी बाज़ार से लेके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गर्म इलाके से आपका ताल्लुक़ है, मैदानी, और वहाँ पे इजीली ये नर्सरियों पे अवेलेबल है तो अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस पौधे को ना अपने घर में ज़मीन में या फिर गमले के अंदर लगाकर लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसकी शाखों को ना ज़्यादा बड़ा ना होने दें और जब इसकी शाखें जो ग्रीन है तो तभी उनको ना ट्रिम करके तो यूज़ में लाएं ताकि वो हार्ड जो है स्टिक्स ना बन जाएं, वरना क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है तो फिर इसको ज़मीन में शिफ्ट करना पड़ेगा। मार्केट में जो है ये ड्राई पाउडर की शेप में भी अवेलेबल है और इसकी जो है पिल्स और जो है मदर टिंक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो मैंने इसके महसूस किए हैं वो मसूद की ना मदर टिंक्चर है, मोरिंगा ओलिफेरा। इसके जो है बच्चों के लिए 10 ड्रॉप्स इन अ डे जो है वो सफिशेंट है 10 साल की एज तक के बच्चों के लिए, जबकि बड़ों के लिए जो है ना 10 ड्रॉप्स दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना बहुत इफ़ेक्टिव भी है और सेफ़ भी है। और अगर आप इसको किसी डिज़ीज़ में एज ए सप्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसकी जो टैबलेट फॉर्म है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, जो कि एक सुपर मोरिंगा ब्रांड नेम से जो है ना मसूद वालों की मार्केट में अवेलेबल है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय से आगाह करिएगा कमेंट्स में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत और अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो। योर फीडबैक शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।